उपनिषदों के पास अगर कोई मुझे कोई लेकर के आया तो वो आचार्य प्रशांत जी हैं। मेरे भीतर तो वही हिंदू सनातन, लेकिन हिंदू सनातन होता क्या है मैं जानता ही नहीं था। आचार्य जी आए, इनके साथ फिर गीता सीखी, उपनिषदों के पास गया, उनको पढ़ा। संतों को रुलाया तुम लोगों ने, तुम जैसे लोगों ने। खिलाफ कोई षड्यंत्र करके इनको मार दो। समाज कभी अपनाता नहीं ऐसे आचार्यों को, ऐसे संतों को। नमस्कार दोस्तों। इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूं, आगे चर्चा करूं, एक और निकल के आया है जो आचार्य प्रशांत जी के बिल्कुल खिलाफ बोलने के लिए वो अपना फन उठाए बैठा है। खैर, एक बार उसकी जरा वीडियो देख लो, सुन लो क्या कह रहा है, उसके बाद हम बात करेंगे इसके ऊपर कि आचार्य जी ने क्या कहा और इस गधे ने क्या कहा। एक स्वघोषित तथा कथित आचार्य है आचार्य प्रशांत। ये छांदोग्य उपनिषद का चौथा अध्याय है और चौथे अध्याय में जो खंड है वो है चतुर्थ खंड। इसमें मैं पढ़ के बता देता हूँ, एक दो श्लोक हैं जो जबाला के पुत्र सत्यकाम ने अपनी माता जबाला को संबोधित करके निवेदन किया कि हे पूज्य, मैं ब्रह्मचर्य पूर्वक निवास करना चाहता हूँ, बता मैं किस गोत्र वाला हूँ। इन्होंने क्या पूछा, मैं किस गोत्र वाला हूँ। और फिर इस पे इनकी माँ ने ये जवाब दिया कि भाई जब मैं विवाह होकर के आई थी तो घरेलू कार्यों में, अतिथि गणों की सेवा इत्यादि में मैं इतना संलग्न रहती थी कि मैं इस विषय में आपके पिता से पूछ नहीं पाई कि हमारा गोत्र क्या है। और अब तुम्हारे पिता है नहीं तो मुझे स्मरण नहीं है, इस बारे में कुछ नहीं पता है। तो तुम ऐसा करो, क्योंकि तुम सत्यकाम हो और मैं जबाला हूँ, तो तुम अपना गोत्र जब जाओगे गुरु के पास तो तुम अपना नाम बता देना, सत्यकाम जबाला। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पुत्र ने अपनी माँ से पूछा है कि हमारा गोत्र क्या है। ये नहीं पूछा है कि मेरे पिता कौन है या मेरे पिता थे भी कोई के नहीं पर्टिकुलर, या आपको पिता के बारे में मालूम है कि नहीं, ये नहीं पूछा है। ये पूछा है कि मेरा गोत्र क्या है। तो गोत्र इत्यादि के विषय में एक घर की जो स्त्री होती है, जो घर के कार्यों में संलग्न होती है, उसका भूल जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मगर इस बात को कैसे ट्विस्ट किया आचार्य प्रशांत जी ने अपने ओशोवाद को पोषित करने के लिए कि भाई उसने पूछा मेरे बाप का नाम क्या है, तो जबाला को नहीं पता था कि उसके पति और सत्यकाम के पिता का नाम क्या है। मतलब कितना घृणित, कितना नीचे गिरने वाली शिक्षा का प्रचार करोगे भाई, अपनी केवल दुकानें चलाने के लिए, केवल अपनी दुकानें चलाने के लिए। कितना पाखंड है। अब आचार्य जी ने क्या कहा एक बार वो भी सुन लीजिए। सत्यकाम जाबाल की कथा पढ़िए। जबाला माँ है, वो पूछ रहा है मेरे बाप का नाम बताओ, बोली बाप का नाम नहीं पता। तो मैं नहीं जानती कि कौन तेरा बाप है ना, मुझे बहुत फर्क पड़ता है। और जब तू अभी पढ़ने के लिए जाएगा गुरु के आश्रम में, गुरु पूछे कि सरनेम बता, तो कहना मेरा नाम है सत्यकाम जाबाल। माँ के नाम पे अपना नाम बताना ना, बाप के नाम की जरूरत क्या है। ये उपनिषद है, ये वेदांत है, ये वेद है, हमारा वेद। लेकिन पिछले 1000 साल में हम पर जो बाहरी प्रभाव पड़े, उन्होंने हमारी संस्कृति को बिल्कुल कुंठित कर दिया है। तो हम सोच रहे हैं ये कुंठित संस्कृति ही हमारी असली और मौलिक संस्कृति है। नहीं, ये जो अभी संस्कृति चल रही है, ये तो आक्रमणकारियों की संस्कृति है, जिसको हम सोच रहे हैं हमारी है, ये हमारी है ही नहीं। और भारत के सब संस्कृतिवादी और राष्ट्रवादी इसको अपना कल्चर समझ रहे हैं और इसी कल्चर को डिफेंड करना चाहते हैं, जो कल्चर तुम्हारा है ही नहीं। जो तुम्हारा अपना कल्चर है वो तुम्हें आज तक किसी ने पढ़ाया नहीं। सुना। अब इसी से संबंधित मैं आपको एक बार 2 वीडियो और दिखाता हूँ, जिसमें से एक उपनिषद गंगा जो बड़ा ही प्रख्यात है, अच्छा धारावाहिक है। लगभग उपनिषदों को उसने जो है एक चलचित्रों के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। तो पहले एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे वीडियो में। उठो आयुष्मान। क्या मैं आपका शिष्य बन सकता हूँ आचार्य? प्रश्न मुझे अच्छे लगते हैं, परंतु यह निवेदन तुम्हारे पिता को मुझसे करना चाहिए था। मेरे पिता नहीं है आचार्य। तो अपनी माता से अपने पिता, कुल और गोत्र का नाम पूछ कर आओ। कुल और गोत्र की श्रेष्ठता मेरा शिष्य बनने के लिए अनिवार्य है। संभव है मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकूं? माँ, क्या हुआ? माँ, मेरे पिता, कुल और गोत्र का नाम क्या है? क्यों जानना चाहता है तू? क्योंकि आचार्य गौतम ने कहा है कि जाकर अपनी माता से अपने पिता, कुल और गोत्र का नाम पूछ कर आओ। अभी जवाब सुनो क्या बोल रहा है। संभव है वे मुझे अपना शिष्य बना ले। अभी जवाब को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्या कह रहे हैं। सत्यकाम, जाओ जाकर आचार्य गौतम से कहना कि मेरी माता ने बहुत से लोगों की सेवा की है, इसलिए मेरे लिए तुम्हारे वास्तविक पिता का नाम, कुल और गोत्र बताना संभव नहीं है। जाओ जाकर अपने आचार्य से कहना, मैं सत्यकाम
जबाला का पुत्र हूँ। मैं सत्यकाम जाबाल हूँ। एक क्लिप और है, इसके बाद फिर हम अपनी बात को आगे रखेंगे। ये लास्ट क्लिप है, एक बार इसको और देख लीजिए। तो गौतम ऋषि के आश्रम में पहुंच गए ये। गौतम ऋषि ने उनसे पूछा कि भाई हाँ बताओ भाई कहाँ से आए हो तुम, क्या हो। इसकी तैयारी पूरी नहीं थी तो ये वापस गए। अपनी माँ से वो सवाल पूछे कि माँ मेरा गोत्र, मैं किसका पुत्र हूँ, ये सब बता दीजिए। पिता कहता मैंने कभी चेहरा देखा नहीं। उनकी माता ने कहा कि देखो बेटा, मैं एक दासी हूँ, तो मैंने दासत्व जो है वो बहुत तरह के लोगों के साथ किया है, और जब काफी मेरी उम्र कम थी तब भी मैं यही काम कर रही थी, और उसी समय आपका जन्म हुआ था। तो मैं आपके पिता कौन है और उनका कुल कौन सा है और उनका गोत्र कौन सा है ये बता नहीं पाऊंगी। आप मेरे पुत्र हैं, इसलिए आपका नाम सत्यकाम जाबाली है। जाबाल के पुत्र जाबाली। मुझे तो नहीं लगता कि आचार्य प्रशांत जी ने इससे कोई भिन्न बात बोली है। एक भिन्न बात ये बोली है आचार्य प्रशांत जी ने लगभग आखिरी में कि अभी जो संस्कृति चल रही है ये तो आक्रमणकारियों की संस्कृति है। हाँ, ये जरूर बोला आचार्य जी ने, और क्यों बोला है ये आप देख ही पा रहे हैं कि इसके जैसे लोग मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जो आचार्य प्रशांत जी ग्रंथों को, गीता को, उपनिषदों को भारत की आत्मा बनाना चाहते हैं, उनके केंद्र में लेकर के आना चाहते हैं, उसको इस जैसे ठग, इस जैसे चोर टीका लगा करके, माला पहन करके और वस्त्र धारण करके सनातन संस्कृति को गिराने पे लगे हुए हैं ये लोग। ये है वो बदले हुए, जिनके अंदर मुगल भी हैं, जिनके अंदर अंग्रेज भी हैं, जिनके अंदर थोड़ी बहुत सनातन संस्कृति भी बह रही है। तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि तुम कौन हो। फिर आचार्य प्रशांत जी को कैसे समझेंगे, ओशो साहब को कैसे समझेंगे, संतों को तो छोड़ ही दो। उनकी बातें तो इनके कानों में पड़ भी गई तो चिलमिला जाएंगे, घबरा जाएंगे, ये क्या बोल दिया। क्योंकि इनकी जो परंपरा है उनको तो संत अपनी ठोकरों में रखते हैं। इन जो जैसों को तो गुरुकुल में प्रवेश भी ना मिले। इसने जो बोलना था वो बोल लिया। जहाँ कहीं से भी इसने प्रमाण उठा के दिखाया है, ये देखिए छांदोग्य उपनिषद, लो जी इसने प्रमाण दिया छांदोग्य उपनिषद चौथा अध्याय का चौथा खंड जाबाल। तो आप एक बार इसको पढ़िए, ये क्या लिखा है। क्या लिखा है इसमें, सत्यकाम जाबाल ने अपनी माँ जाबाला से कहा, हे मात, मैं ब्रह्मचारी बनकर गुरुकुल में रहना चाहता हूँ, मुझे बताइए कि मेरा गोत्र क्या है। सही बात यहाँ तक। आगे जवाब क्या होता है, जाबाला ने कहा, हे तात, तुम जिस गोत्र के हो उसे मैं भी नहीं जानती। यौवनावस्था में मैं बहुत से अतिथियों की परिचर्या में संलग्न रहती थी, उन्हीं दिनों तुझे प्राप्त किया। बात के ऊपर थोड़ा सा गौर करिएगा, यहाँ पे बात कही गई है, यौवनावस्था में मैं जब बहुत से अतिथियों की परिचर्या में संलग्न रहती थी, उन्हीं दिनों तुझे प्राप्त किया। तत्पश्चात, उसके बाद, भाई उसके बाद इसका विवाह हुआ होगा, है ना, तुम्हारे पिता के न रहने पर, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाने पर मैं गोत्र न जान सकी। ठीक है। अंत में, अतः मैं नहीं जानती कि तुम्हारा गोत्र क्या है। मैं जाबाला नाम की हूँ और तुम सत्यकाम नाम के हो, अतः आचार्य से कहो मैं सत्यकाम जाबाल हूँ। क्या लिखा है यहाँ पे, यौवनावस्था में मैं बहुत से अतिथियों की परिचर्या में संलग्न रहती थी, उन्हीं दिनों तुझे प्राप्त किया। अतिथियों की परिचर्या में संलग्न रहती थी, उन्हीं दिनों तुम्हें प्राप्त किया। इसमें अगर मैं इसके अनुसार बात कर रहा हूँ अभी, बिल्कुल इसके अनुसार, कि ये जिस उपनिषद छांदोग्य उपनिषद का जो ये हवाला दे रहा ना, इसी के परिप्रेक्ष में और जो इसकी बुद्धि है ना, उसके हिसाब से पहले मैं बात कर लूं, फिर आचार्य जी का मर्म क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसने इसका उदाहरण दे करके ये बात स्पष्ट करने की कोशिश की है कि आचार्य प्रशांत जो है वो गलत शिक्षाएं बांट रहा है, और इसके देखिए उपनिषद में बहुत अलग बात है, बहुत अलग बात है। ठीक है, ये स्त्री को गिराना चाहता है, ये बात इसने कही। ये किस्सा उपनिषद काल का है। तो उस समय पर मुझे एक बात बताइए, अगर गोत्र इतनी बड़ी बात थी तो क्या ये जो स्त्री है जाबाला, इसका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसे ही कर दिया बगैर उसकी जात पूछे, बगैर उसका गोत्र पूछे? मुझे ये प्रमाण दीजिए पहले।
ऐसे मुंह उठा के किसी के भी साथ उसने उसका विवाह कर दिया कि भाई हमें ना जात का पता है ना गोत्र का पता है और ऐसे विवाह कर दो। और उनके बीच में संभोग घटित हो गया, तुम्हारे देखे बच्चा पैदा हो गया, अड़ोस है पड़ोस है सभी लोग हैं और उनको ये नहीं पता चला कि तुम्हारा गोत्र क्या है। बल्कि पहले के समय में तो गोत्र या जात जानना बड़ा आसान था। काम के आधार पे जो है जातियां बनी थी तो काम के आधार पे पता चल जाना चाहिए था कि आपका गोत्र क्या है। लेकिन इस व्यक्ति के अनुसार आज जो आचार्य प्रशांत कह रहे हैं वो गलत है। और जो उपनिषद छांदोग्य उपनिषद में जो बात लिखी है वो सर्व सत्य है, बिल्कुल सत्य है वो। उसमें गोत्र की जाति की कोई बात ही नहीं है। और पहले बहुत सारे महाभारत में देख लो, कभी ये नहीं बोला कि भाई अर्जुन को तुम किसके पुत्र हो, मैं कुंती पुत्र हूं, माता का नाम। कर्ण किसके पुत्र थे, राधे। भीष्म किसके पुत्र थे, गंगा। तो पहले के समय में पुत्रों के साथ माताओं का नाम जुड़ा हुआ था। आज किस शिक्षा के चलते, किस अहंकार के चलते बच्चे के पीछे पुरुष का नाम आ गया, बल्कि उनकी जाति का नाम आ गया। गांव में भी बात करते हैं कि भाई किसके पुत्र हो, तो बोलते हैं मेरे पिता का ये नाम है। कोई बोलता मेरी माता का नाम ये है, मैं उसका पुत्र हूं या मैं उसकी पुत्री हूं। कोई कहता है क्या? नहीं कहता। तो वहां से जहां उपनिषद चले थे वहां से अब तक इतना बदलाव हो चुका है, तुम उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं हो। और पता नहीं इसने वीडियो में क्या क्या भोंका है अभी, वो तो आप लोगों को मैं सुना ही नहीं सकता, क्योंकि इसके जैसे जो ज्वलनशील पदार्थ हैं वो औरों को भी जलाते हैं। मेरे चैनल पे स्ट्राइक मार देगा ये, फिर और तो कुछ पाएगा नहीं इसको। और आचार्य प्रशांत जी को जितने भी सुनने वाले हैं, मेरे मित्र, मेरी बहनें, मेरे भाई, जितने भी सुनने वाले हैं आचार्य जी को, तो आपको पता है अब इस चैनल का आपको करना क्या है। मुझे बार बार बताने की जरूरत ना पड़े। मात्र 3 मिनट या 2 मिनट निकालो और आप अपना अब कर्तव्य निभाएं। और ऐसे चैनल्स का यही करना चाहिए आपको। मैं जब भी किसी चैनल की कोई वीडियो यहाँ पर लेकर के आऊं और जो आचार्य प्रशांत जी के बिल्कुल खिलाफ हैं, बिल्कुल जहर उगल रहे हैं, उनकी कोई भी वीडियो लेकर के आऊं, आप जानते हैं आपको क्या कर्तव्य निभाना है, आप वो काम करिए। इसने न जाने आगे क्या क्या बोला है आचार्य जी को, पाखंड है, दुकान है। ओशो जी को पता नहीं क्या क्या बोला है, पाखंड है, दुकान है। तो ओशो साहब ने बहुत पहले इन जैसे लोगों को एक शब्द से सुशोभित कर दिया था। उस शब्द था तोताराम शास्त्री। और मैं तो एक इसमें से छोटा सा और काट देना चाहता हूं, तोताराम, राम हटाओ भाई, तोता शास्त्री। ये सारे के सारे तोता शास्त्री हैं। इनको नहीं पता कि आज जो उपनिषद हमारे सामने है उनका प्रयोग किस ढंग से आज जो समय चला हुआ है, आज जो अधर्म छाया हुआ है, वहां पे इसका प्रयोग करना है। ये नहीं जानते इस बात को। और नहीं जानते तो जो व्यक्ति धर्म की स्थापना करने में लगा हुआ है, जो पूरी शक्ति के साथ लगा हुआ है, दिन रात एक करने पे लगा हुआ है, उनके जैसे व्यक्तियों को ये कथाकथित तोता शास्त्री दबाने पे, गिराने पे लगे हुए हैं कि नहीं, शास्त्रों के अनुसार व्याख्या करिए। जबकि शास्त्रों के अनुसार व्याख्या है, लेकिन उन शास्त्रों का उपयोग आज के संदर्भ में कैसे करना है ये नहीं जानते। और जब ये नहीं जानते तो इनको आग लगती है कि हमारे ग्रंथों का, मैं उनका अपमान किया जा रहा है। इसके जैसे लोग ये फैलाने पे लगे हुए हैं कि ग्रंथों का अपमान कर रहे हैं आचार्य प्रशांत। बड़ी चोट लगती है इनको इस बात से। हमारे ग्रंथ, ये ऐसे ही लगे रहेंगे, ऐसे ही। इनको कोई काम है नहीं। जब से यूट्यूब और सोशल मीडिया आया है ना, तो उसका दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है। ये भारत को एक करेंगे जाति के आधार पे। आप जानते हैं इस बात को कि आपकी जो एक्चुअल वर्ण व्यवस्था है उसी में रह करके आप एक हो जाइए। अगर कोई एससी कम्युनिटी से है तो जो वो उसका पुरातन काम है ना, पुरातन काम है, वही काम आज भी करे वो। अगर वो आज पढ़ लिख करके डॉक्टर बने या पांडित्य ग्रहण करे, साइकोलॉजी पढ़े, विज्ञान पढ़े या कुछ और पढ़े, तो ये ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है बात भी।
पंडित यानी जो आज मांस चबा रहे हैं, आज दारू पी रहे हैं, आज अयाशी कर रहे हैं, उनको फिर भी ये बोलते हैं कि इनको बोलो ब्राह्मण देवता। क्यों बोले भाई? किस आधार पे बोले? जब जीवन में ग्रंथ नहीं, उपनिषद वेदांत नहीं, गीता नहीं, किस नाम के पंडित? और पंडित का तो अर्थ ही होता है कि अपने विषय का जानकार। आचार्य तो और भी थोड़े से बड़े तल का होता है। अगर कोई किसी के अंडर पीएचडी कर रहा है, जो पीएचडी करता है वो पंडित, और जो पीएचडी करवा रहा है यानी कि गाइड जो है उसको बोलते हैं आचार्य। लेकिन चूंकि आचार्य जी आचार्य हैं और उच्चतम शिक्षा का निर्वहन कर रहे हैं, तो तुम जैसे 5वीं फेल को ये बातें समझ में आएंगी नहीं। तेरे हाथ में होना चाहिए था कायदा, तूने उठा लिया उपनिषद। ऐसे काम थोड़ी चलेगा। पहले कायदे में ए अनार आ आम सीख आराम से। नहीं, तुम तो कॉन्वेंट वाले मिलोगे पक्का। तुम ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल और जी फॉर गधा, तेरे जैसा ये सीख तू। ए बी सी डी ई एफ इनको हटा दे, सीधा जी पे आ तू। बोल जी माने गधा, और फिर अपना चेहरा देख आईने में। पहले कायदा ढंग से पढ़, उसके बाद फिर उपनिषदों की बात करना। ये जो परंपरा है ना तुम्हारी, ये तिलक लगाने की, ये सब करने की परंपराएं हैं, ये डाल अपने बात समझ आई? उन्हीं के अच्छे लगते हैं जो वास्तव में, जिन्होंने पांडित्य ग्रहण किया है, जो वास्तव में आचार्य हैं, ये उनके अच्छे लगते हैं। कबीर ने कौन सा तुम्हारा तिलक लगाया भाई, बताना जरा। कबीर साहब ने कौन सी तिलक और कौन सी मणिकाएं और हाथों में जो तूने पहन रखा, कहाँ पहना भाई? कोई एक भी तस्वीर दिखा दो ऐसी। अपना काम करते थे और जो उनको बात करनी होती थी वो बात करते थे। रैदास के हाथों में कहाँ पर तुम ये सब मालाएं और ये सब देखोगे जो तूने ये हाथों पे बांध रखी है? श्री कृष्ण साहब ने भी इतना बड़ा तिलक नहीं लगाया जितना बड़ा तूने लगा रखा है। ये तुम्हारी परंपरा में केवल यही रह गया कि पीले पीले वस्त्र पहन लो, है ना, और तिलक लगा के और ऐसे लगा करके सामने कैमरा रख के और फिर भौंकना शुरू कर दो कुत्ते की तरह। यही रह गया बस परंपरा के नाम पे। बाकी परंपरा गई तेल लेने। तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि जिस समय पे जो बात कही गई थी उस समय के अनुकूल थी वो, और आज अगर बात करनी है तो आज ग्रंथों को केंद्र में लेकर आना है, लेकिन आधुनिक जो समस्याएं बनी हुई है उनका समाधान करते हुए। और इनके दिमाग में यही बात चली हुई है कि पुरातन समय में ये था, पुरातन समय में वो था, ये परंपरा थी, गुरु शिष्य परंपरा थी, गुरु ने शिष्य को दिया, फिर शिष्य ने, फिर वो शिष्य गुरु बना, फिर उसने वो दिया। भैया जो बात एक्चुअल में गुरु ने शिष्य को बताई जरूरी नहीं है। गुरु ने जिस भाव से वो बात शिष्य को दी होगी, शिष्य ने उसी भाव से उसको ग्रहण किया होगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है ये। और उस शिष्य ने जो ग्रहण किया है वो अगले शिष्य को जो बात देगा, वो जरूरी नहीं कि वो शिष्य उसी बात को ग्रहण करेगा जो बात उसके गुरु ने उसको बोली थी। ये बिल्कुल भी कहीं नहीं लिखा हुआ ये। लेकिन परंपरा के नाम पे चीजें जो इमेज है वो रह जाया करती हैं, जैसे टीका, तिलक, मालाएं, कपड़े, ये तो दिखते हैं ना, लेकिन भाव नहीं दिखते किस भाव से वो बात कही गई है। अब वो लिखित रूप में तुम्हारे सामने है तो उसके अनर्गल अर्थ तुम जैसे लोग कर रहे हैं, करते रहो। प्रमाण मैंने तुमको दिखाई दिया। छांदोग्य उपनिषद, अरे ये छांदोग्य ये शब्द तेरे गले में फंसा नहीं क्या? तेरे तो गले में फंस जाना चाहिए था ये शब्द। तू कायदा पढ़, क ख ग घ इनको पढ़, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये सब पढ़। अभी हायर स्टडी की किताबें मत उठा, अच्छी नहीं लगती तुम्हारे जैसे लोगों के हाथ में ये। मुंह उठा के कुछ भी बोलने से पहले एक बार 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो उपनिषदों पे जो पूरी की पूरी श्रृंखला है एक बार उसको देखिए। बात किस केंद्र से कही गई है उसको जानने का प्रयास कीजिए। आज समस्याएं क्या चली हुई हैं उनको सोचते हुए, विचारते हुए बात करिए। ये तो बात करनी नहीं है। बात क्या करनी है कि ग्रंथों का गलत मतलब निकाला है, उन्हें नहीं देंगे ये बात। कब आए ग्रंथ तुम्हारे जीवन में ये तो बता दो, कब आए ग्रंथ? मैंने 2 या 3 यूट्यूब चैनल का जो आपको वीडियो दिखाया है उनके सब्सक्राइबर मुश्किल से किसी के 50,000 हैं, किसी के 40,000 हैं, एक के 1 लाख से ऊपर हैं। ये वीडियो मैंने आपको दिखाए, लेकिन इन वीडियो में भी वही बात कही गई है जो आचार्य प्रशांत जी ने कही है। लेकिन तुमने उन सभी बातों को हटा करके आचार्य जी की बातों को पकड़ना जरूरी समझा। क्यों? क्योंकि तुम लोगों का एक एजेंडा बना हुआ है इकट्ठा होकर के कि आचार्य प्रशांत जी जो कह रहे हैं उनकी बातों का खंडन करके इनको नीचे गिराना है। नहीं गिरा सकते, नहीं गिरा पाओगे, क्योंकि सत्य कभी गिराया नहीं जा सकता। तुम जैसे लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं गिराया जाएगा।
और जो मैं बोल रहा हूँ ना, आज मैं बोल रहा हूँ, अगर इन बातों का जवाब दे पा रहा हूँ तो आचार्य प्रशांत जी की ही बदौलत है। मुझे नहीं पता था ये उपनिषद क्या है, मुझे नहीं पता था गीता क्या है, मुझे नहीं पता था ये वेदांत किसे कहते हैं। मुझे तो ये पता था जी के, मैं जब तैयारी कर रहा था अपनी कंपटीशन एग्जाम्स की, तो मुझे ये पता था कि 108 उपनिषद होते हैं, बस इससे ऊपर कुछ नहीं पता था मुझे। 4 वेद होते हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं पता था मुझे। गीता है, बस बात खत्म। गीता है, भगवान श्री कृष्ण है, अर्जुन है, गीता है, उनके बीच में बात चल रही है। और मैंने बचपन में महाभारत जो है वो देख रखा है, तो मैं जानता हूँ पूरी गीता का क्या अर्थ है। मेरे मन में ये भाव बना हुआ था बचपन से ही, मैं जानता हूँ गीता क्या है। लेकिन भ्रम था, ये भ्रम, मुझे नहीं पता था उपनिषद क्या है वास्तव में। आचार्य प्रशांत जी के ही माध्यम से मैं उपनिषदों के पास आया, मैंने गीता सीखी, गीता सीख रहा हूँ, उपनिषद पढ़ रहा हूँ। और मैं केवल आचार्य जी जो बात कह रहे हैं उनकी बातों को केवल उन्हीं को फॉलो नहीं करता, जो वो जहां से वो उद्धृत करते हैं बात को, जहां से लेकर के आते हैं, जिसका प्रमाण देते हैं, वो प्रमाण पढ़ता हूँ बाकायदा, देखता हूँ वहां पे ये बात है कि नहीं है। और मैं जब ये बात कह रहा हूँ तो पढ़ के ही कह रहा हूँ। जो बात आप लोगों ने जाबाल की उठाई वो भी मैं पढ़ के कह रहा हूँ। और इसलिए इतनी आसानी से मैंने उस उदाहरण को तुम्हारे सामने पेश कर दिया। तुम लोग पता नहीं जानना चाहते हो कि नहीं जानना चाहते, मैं इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ। तुम्हें देख कर तो यही पता चल रहा है कि तुम ये बातें नहीं जानना चाहते कि आचार्य प्रशांत जी क्या कर रहे हैं, उनका केंद्र क्या है, उनका मोटिव क्या है। बस तुम लोगों को ये करना है कि इनके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, सब्सक्राइबर ज्यादा हैं, तो बस इनके खिलाफ बोल दो। जो इनके जो कच्चे पक्के चेले चपाटे हैं वो कमेंट करेंगे और बात बन जाएगी। जो मुख्य बात थी वो ये थी कि पूरे वीडियो में इसने आचार्य प्रशांत जी के बिल्कुल पूरे खिलाफ बोला है। और बिल्कुल, क्योंकि मैं जानता हूँ आचार्य जी की बातों को, मैं उनको सुनता हूँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आचार्य जी का ये जो मंतव्य ये बता रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। आचार्य जी की बातों का जो ये खंडन कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। ये इनके दिमाग में तो भ्रम बना हुआ है परंपरा का और पता नहीं किन किन बातों का। इनको ये नहीं पता कि तुम कितने सालों तक गुलाम रहे, कौन कौन सी चीजें तुम्हारे ऊपर आई और कितनी चीजें आकर के चली गई और बदल गई और आज भी बदली गई। तूने जो ये कुर्ता पहन रखा ना, कुर्ता, ये भी भारत का नहीं है। और ये मैंने आचार्य प्रशांत जी के माध्यम से सुनी थी। सुनने के बाद मैंने फिर देखा कुर्ता कहाँ से आया, तब पता चला कहाँ से आया। ये विशेषता है, हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं हरियाणा का हूँ। हरियाणा में जो ये उक्काबाज है ना, जो उक्का पीरे, ये भी भारत का नहीं है। और ये कह रहे हैं कि उक्का हमारी पहचान है। ये मुगलों की, मुसलमानों की पहचान है। मुगल लेके आए थे यहाँ से उक्का, भारत में नहीं था उक्का। और ये कह रहे कि ये हमारी पहचान है। अब बोलो। और ये कह रहे हमारी परंपरा, हमारे दादाजी पीते थे, उसके दादाजी पीते थे। अब बताओ इनके दादा फिर कौन हुए? जो भी हुक्का पी रहे हैं वो चाहे किसी भी जात के हैं, किसी भी कम्युनिटी के हैं, कोई भी हुक्का पी रहा है तो वो बोलिए कि हम ईरान, इराक और पता नहीं कहाँ से आए थे, हम मुसलमान है, हमारे पूर्वज मुसलमान थे। जो भी हुक्का पी रहे हैं, एक हुक्का तो वहां से आया था। और तुम्हारे भी बहुत सारे यारबाज हैं, वो हुक्का पी रहे होंगे, उनको ही बोलो। ऋषि कहाँ हुक्का पीते थे, कहाँ पीते थे? और वो तो सिला हुआ कपड़ा भी नहीं पहनते थे, तुम तो सिला हुआ कपड़ा पहन रहे हो। परंपरा करनी तो पूरी करिए। मैंने तो किसी ऋषि के हाथ में ऐसे पहने हुए ये माला ही नहीं देखी। हाँ, हाथ में जरूर देखी है, यहाँ तो पहने हुए नहीं देखी। और ये कहाँ तुम मूछ दाढ़ी कटवा के तुम यहाँ पे बैठे हो? आचार्यों की तरह आप परंपरा पूरी बनाइए, दाढ़ी की पूरी बड़ी दाढ़ी करिए आप, और अपने शरीर को अर्धनग्न रखिए। फिर काहे इतना मॉडर्न बनने की कोशिश कर रहे हो? और ऋषियों के समय पे तो ये माइक भी नहीं होता था, तूने इतना महंगा माइक लगा लिया अपने थोबड़े के आगे। इस माइक को हटाइए। आप तो गाँव जाकर के अलग जगाइए, बल्कि गाँव क्यों, अपना कहीं गुरुकुल खोलिए आप, वहां गुरुकुल में जाकर के शिक्षा दीजिए सनातन परंपरा की, गुरु शिष्य परंपरा की, उसको जगाइए। लेकिन नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं करेंगे। कितना फेंकते हो यार सनातन धर्म के नाम पे, तुम लोग कितना फेंकोगे? और जो तुम्हारी बातें ना, इससे एक नहीं होगा भारत। कहीं तुम सोचो कि भारत एक हो जाएगा तुम्हारी इन घटिया बातों से। हाँ, कुछ लंजू पंजू हैं जिनको अभी ना ही धर्म का पता है, ना ही सनातन धर्म का पता है, ना हिंदू धर्म का पता है, वो जरूर जुड़ जाएंगे तुमसे। अगर तेरे भीतर बहुत ज्यादा हिम्मत है ना कूट के, तो आचार्य प्रशांत जी ने जो उपनिषदों के ऊपर बोला है, पर उनकी वो रिकॉर्डेड क्लास है,
वहां पे जाने के लिए थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा तुझे। असल बात जो आचार्य प्रशांत जी ने कह रखी है, रिकॉर्डेड वीडियोज उनके ऐप के ऊपर मिलेंगे। जाओ ऐप डाउनलोड करो, देखो वहां से। और हर रोज लाइव स्तर होते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। कहीं पे संत सरिता है, कहीं पे भगवत गीता है, कहीं पर बौद्ध प्रत्युषा है, कहीं पे वेदांत संहिता है। तो वहां पे जाके आप सुनिए और अपने ग्रंथों को एक बार फिर से टटोलिए, अपने उपनिषदों को फिर से टटोलिए। अगर वहां पे वेदांत विरोधी बात मिले तो फिर चीख चीख के बोलना पूरी दुनिया को कि आचार्य प्रशांत गलत पढ़ा रहे हैं। अभी छोटी सी बात को पकड़ के, भैया वो पर्सन उस लड़की का था, उस लड़की को उत्तर देना था क्योंकि वो अपने आप को घृणित महसूस कर रही थी। उसको उस घृणा से उठा करके और समाज के दोगले रीति रिवाजों से उठा करके उसको एक रास्ता प्रदान करना था। वो पर्सन उस स्त्री के लिए था, उसको उत्तर चाहिए था। उत्तर तेरे लिए नहीं था, वो प्रश्नकर्ता के लिए ही उत्तर होता है। तुमने ही पूछा था जाकर के वो पर्सन कि बहुत से पुरुषों के साथ समागम किया था, उस स्त्री ने पूछा था। उसके जीवन में बिल्कुल वो दबाव बना हुआ था और उसकी हिम्मत है उस स्त्री की जिसने ये प्रश्न किया। तेरे जैसे लोग तो वो भी ना बताए, न जाने कितनी स्त्रियों के साथ तुमने क्या क्या किया होगा। और यहाँ पे यूट्यूब पे तुम कह रहे हो कि मातृशक्ति, हाँ दिखावे के लिए ठीक है ये बातें, लेकिन तुम मातृशक्ति मानते भी हो। पुरुष प्रधान देश है ये, पिछले वीडियो में बोला था पुरुष प्रधान देश है ये। और पुरुष प्रधान देश कैसे बन गया? उपनिषदों में तो कहीं पुरुष और स्त्री के बारे में ऐसा जिक्र है नहीं कि पुरुष ज्यादा बलशाली है और स्त्री बिल्कुल कमजोर है। यहाँ तो गार्गी, मैत्री और पता नहीं कौन कौन सी मीरा, लल्लेश्वरी, जिन्होंने ग्रंथों में कमाल कर दिया। और इनके नाम भी मैं आचार्य प्रशांत जी के माध्यम से ही जानता हूँ। उपनिषदों के पास अगर कोई मुझे लेकर के आया, मुझे कोई लेकर के आया, तो वो आचार्य प्रशांत जी हैं। तुम जैसे दोगले तो बहुत पहले से बोल रहे थे, उन्होंने तो कभी बोला ही नहीं आप उपनिषदों के पास आइए, पढ़िए। उपनिषद ही है चाबी, सभी पुराणों की, सभी कथाओं की, भारत की चाबी उपनिषद है। पढ़ो इनको, पास आओ इनके। मैं तो एक दो बातें निकाल करके तुम्हें बता रहा हूँ, तुम पूरा उपनिषद पढ़ो। मुझे नहीं पता था इनका कुछ भी। आचार्य जी के माध्यम से ही मैं इनके पास आया, सिर्फ आचार्य प्रशांत जी के माध्यम से और ओशो जी के माध्यम से। ओशो साहब के बिना मैं आचार्य प्रशांत जी के पास नहीं आता। उन्होंने ही बोला था कि सब गुरुओं की खुशबू एक जैसी होती है, सब गुरुओं की खुशबू एक जैसी होती है। आचार्य ओशो जी ने यह बात कही थी। न जाने कितने गुरुओं को टटोलते 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 ये एक आचार्य प्रशांत साहब मिले थे और इनको भी ऐसे ही अपने जीवन में नहीं आने दिया था। पता नहीं कितनी तो गालियां मैंने खुद दी थी इनको। क्यों? क्योंकि मैं तुम जैसे लोगों के प्रभाव में था। मैं ज्ञान का खंडन नहीं कर पा रहा था, मैं ज्ञान को समझ नहीं पा रहा था कि असली ज्ञान है क्या। मेरे भीतर तो वही हिंदू सनातन, लेकिन हिंदू सनातन होता क्या है मैं जानता ही नहीं था। तुम जैसे लोगों ने मेरा माइंड वॉश कर रखा था बिल्कुल। आचार्य जी जीवन में आए, उससे पहले ओशो साहब आए जीवन में, अब भी हैं। आचार्य जी आए, इनके साथ फिर गीता सीखी, उपनिषदों के पास गया, उनको पढ़ा और न जाने क्या क्या जानकारियां जो मुझे शायद ही तुम जैसे लोगों के माध्यम से पता चलती, वो आचार्य जी के माध्यम से पता चली। और पाया क्या है उपनिषद, क्या है ये ज्ञान, क्या है ये धारा, और क्या थे वो संत। संतों को रुलाया है तुम लोगों ने, तुम जैसे लोगों ने सिर्फ एक ही काम किया है कि इनके खिलाफ कोई षड्यंत्र करके इनको मार दो। रुलाया है संतों को तुम लोगों ने। जितने ही संतों को मैंने अब तक पढ़ा है, सबके जीवन में ये संघर्ष है। समाज कभी अपनाता नहीं ऐसे आचार्यों को, ऐसे संतों को। रखो अपने पिछवाड़े में अपनी परंपरा, बढ़ाओ इस परंपरा को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।